हवाई जहाज में किया टॉयलेट कहाँ गिरता है। दोस्तों कल्पना कीजिए 35,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है। तभी आपको जोरों से टॉयलेट आती है। आप तुरंत टॉयलेट की तरफ भागते हैं और अपना काम खत्म करके जब आप वापस आते हैं तभी आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आप सोचते हैं अभी जो मैंने रसमलाई निकाली है, हमारा मतलब जो टॉयलेट किया है वो आखिर गया कहाँ होगा। क्या आसमान से ये डायरेक्ट जमीन पर गिरा दिया जाता है? ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन में बने टॉयलेट में होता है, क्योंकि ट्रेन में तो कोई स्टोरेज सिस्टम होता नहीं है, वहां तो सारा मटेरियल पटरियों पर ही गिर जाता है। तो क्या ऐसा प्लेन में भी होता है? और अगर ऐसा होता है तो ये जो टॉयलेट होती है ये किसी पर गिरती नहीं है। तो दोस्तों अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो होता है उसे जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि सच्चाई जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जब एक इंसान पहली बार हवाई जहाज में यात्रा करता है तो उसके मन में ढेरों सवाल चला करते हैं कि हवाई जहाज का इंजन खराब हो गया तो क्या होगा, अगर पायलट सो गया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है वो है पैसेंजर द्वारा की गई टॉयलेट कहाँ जाती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हर हवाई जहाज के टॉयलेट में एक बहुत ही बड़ा टैंक लगा होता है, जहां इंसान के सारे वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। और हाँ, घबराइएगा नहीं, अगर किसी का पेट खराब है और उस वजह से ये टैंक भर गया तो क्या होगा, क्योंकि टॉयलेट में रखा ये टैंक इतना बड़ा होता है कि इसमें बड़े आराम से 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स की टॉयलेट स्टोर हो सकती है। अब होता यह है कि जब कभी भी कोई यात्री टॉयलेट करने के लिए जाता है तो सारी गंदगी उसी टैंक में स्टोर हो जाती है, जिसके बाद प्लेन के लैंड करते ही एक बड़ा सा टैंकर हवाई जहाज के पास आता है और उस टैंकर में एक सक्शन पाइप लगा होता है। इस पाइप को हवाई जहाज के निचले हिस्से में फिट कर दिया जाता है। दोस्तों ये वही हिस्सा होता है जहां से टैंक खाली किया जाता है, जिसके बाद बटन दबाते ही हवाई जहाज की सारी गंदगी टैंकर में चली जाती है और फिर उस बड़े से टैंकर की मदद से सारी गंदगी को किसी दूर दराज इलाके में डिस्पोज कर दिया जाता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हवाई जहाज की सारी गंदगी जाती कहाँ है। इसलिए अगर अगली बार आपसे कोई सवाल पूछे तो उसे हमारी ये वीडियो दिखा देना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, लेकिन ये किस लेवल तक खतरनाक होता है इसका शायद ही किसी को अंदाजा होगा। असल में दोस्तों जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के धुएं के साथ साथ उसका खतरनाक निकोटिन आपके फेफड़ों में जमने लगता है और इसका आपके फेफड़ों में जो खतरनाक असर होता है कि क्या बताएं। अगर एक बंदा दिन भर में एक पैकेट सिगरेट पीता है तो वो एक पैकेट सिगरेट आपकी जिंदगी के 34 मिनट खत्म कर देता है। यानी आप जितनी ज्यादा सिगरेट पीते हैं उतना ही आप अपनी उम्र कम करते जाते हैं। जी हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला इंसान है, यानी कि आपके फेफड़े वगैरह एकदम मजबूत है, तो हो सकता है सिगरेट का असर आपको देर से हो, लेकिन जब होगा तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए धूम्रपान ना करें और ना ही किसी को करने दें, वरना अगर आप सिगरेट पीने के आदी हैं तो अपने दिन भर में पिए गए सिगरेट के पैकेट के हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए अब आपके पास कितना वक्त बचा है। अब आते हैं नहाने पर। अच्छा चलिए ये बताइए कि आप रोज नहाते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इंसान को हर रोज नहाना चाहिए, पर दोस्तों रोज नहाने से पहले जरा ठहर जाइए, क्योंकि इसके कारण आपकी त्वचा से जुड़ी तकलीफें भी हो सकती है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, बल्कि खुद वैज्ञानिकों का ये मानना है अगर कोई व्यक्ति रोज बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से रगड़ रगड़ कर नहाता है तो उसके स्किन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं। असल में हमारा शरीर हर रोज नए सेल्स बनाने का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर में नई कोशिकाएं हर रोज बनती हैं, परंतु जब आप रोज नहाते हैं तो स्किन में बनने वाले ये सेल्स रगड़ रगड़ कर नहाने की वजह से बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने कई बार ये कहते हुए भी लोगों को सुना होगा कि हर रोज साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। इसके पीछे ये वजह रहती है क्योंकि अगर आप हर रोज साबुन से नहाएंगे तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। हालांकि अगर आप चाहें तो नॉर्मल पानी से रोज नहा सकते हैं, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नहीं नहाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। इसलिए आपको सावधानी से स्नान करना है ताकि आपकी बॉडी की नई कोशिकाएं भी खराब ना हो और आप किसी बीमारी की चपेट में भी ना आए। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरों को रीट्वीट करने या फिर शेयर करने से जेल भी हो सकती है? अगर नहीं सुना तो चलिए इस अमेजिंग फैक्ट को जान लो। अब ये स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसे अगर आपने रशिया में रहकर ट्वीट किया या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया
तो आपको बता दें, रशिया की पुलिस भागी दौड़ी आपको गिरफ्तार करने आपके घर पहुंच जाएगी और पूरे 15 दिनों के लिए आपको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। उसके साथ ही आपको 4000 रुपए की पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे, भला इस तस्वीर में ऐसा क्या है, इसके चक्कर में इंसान को जेल हो सकती है। तो दोस्तों, ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की है, जिसे एडिट करके ऐसा बनाया गया है कि इसके पीछे रेनबो कलर का बैकग्राउंड लगा दिया गया। असल में इस तस्वीर के पीछे का मकसद गे कम्युनिटी के लोगों की आजादी है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि इस तस्वीर को शेयर करने या फिर इसे बढ़ावा देने में आपको जेल क्यों होगी। वैसे दोस्तों, एक बात बोलें, अगर आप कभी भी बीमार पड़े तो जरा देखकर डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि अब जो किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं वो और किसी का नहीं बल्कि एक कातिल नर्स का है। इटली के एक हॉस्पिटल में एक बहुत ही खतरनाक मामला सामने आया। ये बात साल 2014 की है, जहां इस हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने 38 मरीजों को जान से मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें मारने के बाद उनके साथ सेल्फी भी ले डाली। मतलब सच में ये नर्स बहुत ही सनकी टाइप की है। अब इससे इन सभी के कत्ल के पीछे की वजह पूछी गई तो इसका कहना था ये सभी मरीज इसे बहुत ही अजीब लग रहे थे। इसे लगा ये मरीज किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, इसलिए इसने सभी को मौत के घाट उतार दिया। अब मरीजों को तो पता नहीं, लेकिन इनकी हरकतें और बातें देखकर यही लग रहा है कि ये खुद किसी दूसरी दुनिया से आई हैं। फिलहाल ये जेल में चक्की पीसने के साथ साथ अपने दिमाग का इलाज भी करवा रही है। अब ये तो आप जानते हैं कि फिल्म स्टार के बहुत से दीवाने होते हैं और कुछ लोग अपने चहेते स्टार के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि उनके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुआ। देवानंद जैसे मशहूर कलाकार को भला कौन नहीं जानता। एक जमाने में ये बॉलीवुड के सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन इनसे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद ही किसी को पता हो। कहा जाता है कि जब ये काला कोट पहनकर बाहर निकलते थे तो लड़कियां इन्हें पाने के लिए आत्महत्या कर लेती थी और आलम ये हो गया कि देश भर से सुसाइड की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी। आखिरकार कानून को ये पूरा मामला अपने हाथों में लेना पड़ा और अंत में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। असल में कानून ने देवानंद के ऊपर काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी। ये पहली बार किसी कलाकार के साथ हुआ था कि उसे काला कोट पहनने से मना कर दिया गया हो और एक समय में ये बात काफी चर्चा का विषय हुआ करती थी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फिल्म बनाने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं और आपने भी एक से बढ़कर एक महंगी फिल्म देखी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगा एड कौन सा है? जब हम आपको उस एडवर्टीजमेंट का दाम बताएंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब तक दुनिया में सबसे महंगा एड $33 मिलियन का बनाया गया। इस एड में निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस समय ये बहुत ही मशहूर अभिनेत्री थी। दोस्तों, वो बात अलग है कि महामारी के इस दौर में हर कोई अब थिएटर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मोबाइल फोन और लैपटॉप में ही ऑनलाइन सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। पर एक दौर हुआ करता था जब लोग थिएटर में फिल्म देखने के लिए पागल हुआ करते थे और थिएटर में फिल्म देखते देखते पॉपकॉर्न खाने का मजा भी लेते थे और अधिकतर लोग फिल्म देखते वक्त पॉपकॉर्न ही खाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोलंबिया के लोगों की पसंद कुछ और ही है। असल में कोलंबिया के लोग जब मूवी के लिए थिएटर जाते हैं तो वो पॉपकॉर्न नहीं बल्कि भुनी हुई चींटियां यानी रोस्टेड एंड्स खाना पसंद करते हैं, वो भी नमक मिर्च के तड़के के साथ। अब हमें भी पता है ये चीज काफी अजीब है, लेकिन अलग अलग लोगों की अपनी पसंद होती है। जहां नॉर्मल लोगों के मुंह में अगर चींटी चली जाए तो पानी से कुल्ला करने लगते हैं, वहीं कुछ लोग इसे खाते वक्त फिल्म का मजा लेना पसंद करते हैं। बाकी अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्ट आज से पहले पता था तो उसके बारे में कमेंट में बताना। इसी तरह की तड़कते भड़कते वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।